सॉरी, वेलकम बैक। बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था। स्टार्ट करते हैं। एमपी पॉलिसी की बात कर रहे थे, हम यूथ पॉलिसी की बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक देखा कि लेट्स गो टू डिटेल कि हम बात कर रहे थे तीसरे पॉइंट की, एजुकेशन एंड स्किल में। तो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस की बात हमने करी कि अगर क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस होगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, डिसएडवांटेज सेक्शन की बात की, जिसमें यूथ को रिटेंशन रखने के लिए डिस्टेंस ऑनलाइन एंड एनआईओएस का प्रोविज़न करना चाहिए, करेंगे। देन गर्ल्स 15 से 19 और पीडब्ल्यूडीज के लिए फाइनेंशियल हेल्प की बात होगी जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेंगे। फ्री इंटरनेट फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी, ई लाइब्रेरीज सिमिलर टू द, जैसे ई लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। इम्प्रूवमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन, इसमें हम बात करेंगे प्रमोशन फॉर इनोवेशन रिसर्च। हम किसकी बात करेंगे? इनोवेशन एंड रिसर्च की, एंड टेक्निकल एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम आगे फर्दर क्या करेंगे, कैरियर काउंसलिंग सेंटर्स भी ओपन करेंगे, काउंसलिंग सेंटर्स। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो लेटेस्ट, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, 3D प्रिंटिंग की बात हो रही है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इस सब के लिए इनोवेशन रिसर्च को प्रमोट करने की बात करेंगे टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सिमिलर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट नॉलेज फाउंडेशन का स्टेब्लिशमेंट होगा। फाउंडेशन, स्टेट नॉलेज फाउंडेशन का स्टेब्लिश करेंगे, और इसमें इसको स्टेब्लिश करने से फ़ायदा क्या होगा? ये करेगा क्या, किस पे फोकस करेगा? टू प्रमोट रिसर्च इकोसिस्टम, रिसर्च इकोसिस्टम। फर्दर हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जिसकी हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दूसरे जो सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें क्या करने वाले हैं? पहला टॉपिक, हम पहली चीज़ इसमें देखेंगे, इम्प्रूव इन विलेज इकोनॉमी। इम्प्रूवमेंट करने की बात करेंगे इन विलेज इकोनॉमी। इम्प्रूवमेंट इन विलेज इकोनॉमी, सबसे पहले इसमें क्या डिस्कशन करेंगे हम? जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, उसको बढ़ाने की बात करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड एग्रीकल्चर की बात होगी,
एग्रीकल्चर स्टार्टअप को प्रमोशन की बात होगी, खोलने ओपन करवाए जाएंगे। प्रमोशन ऑफ एमएसएमई रिलेटेड, सॉरी, और रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एमएसएमई रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसकी भी बात होगी। फर्दर अगर हम देखें, अट्रैक्शन टूवर्ड्स एग्री सेक्टर बाय एजुकेटेड यूथ, उसको बढ़ाने की बात होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूथ का इंटरेस्ट बढ़ाने की बात होगी, एजुकेटेड यूथ का। तो उसके लिए क्या क्या करने की बात है? एग्रीकल्चर को कम्प्रीहेंसिवली करिकुलम का पार्ट बनाया जाएगा हर एक डोमेन में। आगे फिर इसमें क्या कराएंगे? कैरियर ऑप्शंस को इन्हेंस किया जाएगा, कैरियर ऑप्शंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इससे रिलेटेड अवेयरनेस यूथ में बढ़ाई जाएगी। फर्दर, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इन विलेजेस, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इन विलेजेस, इस पे फोकस किया जाएगा। जैसे इसमें किस तरीके से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस स्कीम को इंट्रोडक्शन एंड बढ़ावा, माइक्रो बिजनेसेस का बढ़ावा दिया जाएगा जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्टेड रिलेटेड जो वर्क होता है, लोकल आर्टिसंस करते हैं, उसको प्रमोट किया जाएगा। इसी तरह आगे अगर हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, इसमें क्या क्या करने की बात होगी? प्रमोट लेबर इंटेंसिव बिजनेस, जो लेबर इंटेंसिव है, जिससे कि क्या होगा, प्रॉपर लेबर को एब्जॉर्ब किया जा सके। ऐसी मशीन ओरिएंटेड नहीं, लेबर इंटेंसिव बिजनेस के प्रमोशन की बात होगी। एमएसएमई क्लस्टर्स का डेवलपमेंट की बात होगी। फर्दर, प्रमोट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यूथ, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोट यूथ एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन।
कैसे कैसे करेंगे? स्टूडेंट इनोवेशन फंड इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे इनोवेटिव जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए फंड प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन किए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर जिसमें R&D वर्क होगा रिलेटेड टू द स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन की बात होगी। फ्री कोर्सेज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात होगी। इसी में आगे हम फर्दर बात करें, एम्पावर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एम्पावर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल वेरी गुड इनिशिएटिव। सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो खोलने की बात हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो इसके बारे में डिटेल में जानना, कब क्या खोलने की कोशिश की स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया है, किस बजट में इसको अनाउंसमेंट किया है, और इसका पर्पज क्या है, इससे क्या चीज़ें चेंज होंगी, जो भी सोशल से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो इसमें रिकॉग्नाइज होगा और उसकी फिर आगे स्टॉक पे उसका ट्रेडिंग भी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसी तरीके से इसी के ब्याप पे हमारी MP सरकार भी इसी चीज़ को करने की इम्प्लीमेंट करना चाहती है आगे इन फ्यूचर। तो इसको थोड़ा आपका ये होमवर्क है। रिसेंटली 2 साल पहले ही ये चीज़ न्यूज़ में थी। प्रमोट वेंचर कैपिटल, तो क्वेश्चन पूछा जाता है वेंचर कैपिटल इज रिलेटेड टू व्हाट? ये स्टार्टअप फंड जो होता है उसके लिए होता है वेंचर कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करना है वेंचर कैपिटल उसके लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट। आगे इसमें अगर हम देखें, युवा एक्शन सेंटर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे युवा एक्शन सेंटर्स ओपन किए जाएंगे और इनकी किसके थ्रू हेल्प करी जाएगी? एडवाइजर्स। इन सेंटर्स के एडवाइजर्स कौन होंगे? जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रेनिंग वाले, DT उद्योग केंद्र, DT IEC उद्योग डिस्ट्रिक्ट उद्योग केंद्र एंड ग्रामीण RSETI ग्रामीण प्रशिक्षण सेंटर्स प्लीज। तो इन ये 2 सेंटर्स इनका कैसे काम करेंगे? एडवाइजर्स टू द दीज युवा एक्शन सेंटर्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सिमिलरली आगे अगर हम बात करें, युवा इनोवेशन फंड टू प्रमोट इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यूथ। तो क्या ओपन करा जाएगा? क्या स्टेब्लिश किया जाएगा? युवा इनोवेशन फंड। इससे क्या होगा? इनोवेशन की जो वो है
कल्चर है वो इनोवेट जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यूथ में इनकलकेट हो। फर्दर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेवलपमेंट। देखिए गिग इकोनॉमी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। गिग इकोनॉमी का मतलब है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ही रिलेटेड है उसका, कि ऐसी इकोनॉमी जो जिसके प्राइमरी उनका ये ना पता लगे रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। एक ही बंदा तीनों चीज़ें से चाय बनाने वाला, ये गिग इकोनॉमी का पार्ट है कि वो भैया चाय पत्ती लेके आ रहा है अपने पास से ही, कहाँ से कहाँ कहाँ बेच रहा है। तो गिग इकोनॉमी इज काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर ओनली। ठीक है, तो इसमें हम क्या करने की बात होगी, इसमें क्या क्या चीज़ें इंप्रूवमेंट कर जाएंगे। देखो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे बहुत सारी स्कीम्स आई, जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली स्कीम आई, या ऐसे लोग जो स्ट्रीट पे शॉप लगाते हैं उनके लिए कुछ कुछ पैसे अगर वो मंथली 100 रुपये 200 रुपये से इकट्ठे करके वो अपने योजना में डालते हैं उसमें, तो एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट 60 एज दे विल अटेन, दे विल गेट पेंशंस। तो उनके लिए पेंशंस की व्यवस्था करी गई, अटल पेंशन योजना आई थी। तो किसी को आगे क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है वो सब इतना डिटेल में जाने देते। तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में यही सब चीज़ें आती हैं, उनके लिए ईएसआई वगैरह इन सब की प्रोविजंस हो पाए। फर्दर यूथ पोर्टल फॉर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गिग वर्क। गिग वर्क क्या है, उसका डिमांड एंड सप्लाई, गिग वर्क के लिए जो भी काम उन्होंने, जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाया गिग इकोनॉमी में, उसकी डिमांड एंड सप्लाई के लिए जो प्रॉपरली मैचिंग हो जाए उसके लिए यूथ एक पोर्टल बनाने की बात कही है। ऐसे ही लेबर मैपिंग, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रिक्वायरमेंट होती है ऑन लेबर मार्केट पोर्टल, जहां भी जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है लेबर की वहां से वो उसको एक्सेस कर सकता है। ये दोनों के लिए आसान होगा, लेबर के लिए भी एडवांटेजियस होगा और जो भी इंडस्ट्री लेबर को यूटिलाइज करना चाह रही है उनके लिए भी आसान होगा। फर्दर नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स में नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्किल सेंटर्स टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। रिस्ट्रक्चरिंग of skill centers to promote employment। इसमें क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्किल इकोसिस्टम एंड पार्टनरशिप विद ग्लोबल इंडस्ट्री जॉब ट्रेंड्स। आगे क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्किल फंड, जो स्किल के ही फील्ड में यूज होगा। अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया जाएगा ड्यूरिंग फॉर स्किल प्रमोशन। लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले एट डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। मॉडल कैरियर सेंटर्स की ओपन होगी, मॉडल कैरियर सेंटर्स, जो जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड यूथ काउंसलिंग सेंटर्स दोनों से मिलके बनाया जाएगा, यूथ काउंसलिंग
सेंटर्स दोनों से मिला के एक मॉडल करियर सेंटर्स बनाए जाएंगे। और फर्दर एक काम और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का डेवलपमेंट की बात होगी। सेल्फ हेल्प SCGs के डेवलपमेंट की बात होगी। जिससे क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके। अगला टॉपिक इसी में है हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर। इस पूरी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किस तरह से है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, स्टेट यूथ एडवाइजरी एडवाइजर काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल। इसके जो हेड होंगे चीफ मिनिस्टर। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा ये, अंडर स्पोर्ट एंड यूथ डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्ट्रक्चर ऑफ स्टेट यूथ कमीशन। स्टेट यूथ कमीशन ऑलरेडी है, उसको रिस्ट्रक्चर करा जाएगा। फर्दर अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हम अगर हम देखें, यूथ एडवाइजर काउंसलिंग, यूथ एडवाइजरी काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इसका जो DM होगा वो हेड होगा, यूथ एडवाइजरी काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट। ये प्रॉपरली क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंटेशन प्लान एट ग्रास रूट। हेड होगा इसका DM। इसकी जो रिपोर्ट्स होंगी, रिपोर्ट्स ये सबमिट करेगा किसको, सबमिट टू स्टेट यूथ कमीशन। फर्दर यूथ रिसोर्स सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट, यूथ रिसोर्स सेंटर डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होगा, मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। उसमें क्या है, यूथ काउंसलिंग की बात हो गई, इंक्यूबेशन सेंटर्स की सेमिनार्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, इनका मॉनिटरिंग का और इम्प्लीमेंटेशन का काम रहेगा। नेक्स्ट, नेशनल एंड स्टेट यूथ अवार्ड्स। इसके जो विनर्स होंगे, इसके जो विनर्स होंगे ये क्या बनाए जाएंगे, मेंबर ऑफ एडवाइजरी काउंसिल्स। MP यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स,
एमपी यूथ डिफरेंट पैरामीटर्स पे एमपी के हर डिस्ट्रिक्ट के यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स जनरेट किया जाएगा रहेगा, उससे पता लगेगा उससे किस लिए, टू मॉनिटर डेवलपमेंट एंड स्कीम्स implementation of MP Youth। नेक्स्ट पॉइंट आ गया फाइनेंस कैसे होगा इस स्कीम्स का। फाइनेंस, तो फाइनेंस के लिए यूथ बजट अनाउंसमेंट, जैसे ग्रीन बजट, जेंडर बजट, ये सब आजकल अब तक चलता रहा है, तो इसलिए यूथ बजट अनाउंसमेंट होगा। अनाउंसमेंट हुआ तो यूथ बजट आने लगेगा, अगली बार से जो बजट होगा वो यूथ बजट के नाम से भी होगा। और यूथ बजट स्टेटमेंट भी रिलीज होगा, जिसमें क्या होगा, ऑल दी budget allocated to different schemes of different department dedicated to youth। जितनी भी स्कीम्स हैं जो यूथ को फोकस कर रही हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की, उसको कंसोलिडेट करके ये दिखाया जाएगा कि यूथ के लिए हमने कितना बजट अलोकेट किया है। तो ये फोकस हो जाएगा कि भैया कितना ये यूथ के लिए फोकस करती है गवर्नमेंट। ये पूरी पॉलिसी को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, यूथ पॉलिसी, एमपी यूथ पॉलिसी 30 मार्च 2023 अनाउंस हुई, स्वामी विवेकानंद ने स्टेट दिया। बैकग्राउंड ये है कि भैया आज के सिनेरियो के हिसाब से ये पहले ही चल रहा था कि इस तरह की एक पॉलिसी बनाई जाए। फिर इसमें ये देखा गया कि क्या इनपुट्स हैं युवा महापंचायत 2022 में, उसी ने भी ये रिकमेंड किया कि ये होना चाहिए, और इनपुट्स लिए गए ये सारी बॉडीज से। फिर हमने इसके विजन के बारे में देखा, फिर हमारा ये आपका ऑब्जेक्टिव्स देखे, 12 टोटल ऑब्जेक्टिव्स रहे इसके। फिर हमारा ये कितने कितने डोमेन्स को कवर कर रहा है, टोटल 8 डोमेन को कवर कर रहा है, 2 हमने यहाँ पे अपने डिटेल में समझे। फिर पहले समझा हमने एजुकेशन एंड स्किल, इसके कई सारे कंपोनेंट हमने समझे अंदर। और फिर आपका आ गया ये हमारा स्किल डेवलपमेंट, ये सब उसी के अंदर में आ रहा है, इंश्योरेंस। फिर हमारा ये एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप वाला वो देख लिया। ये सारा डिटेल में देखने के बाद फिर हमने गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा, और लास्ट हमने फाइनेंस देखा। ये सारे कंपोनेंट हमने कवर करे। सो थैंक यू। ये आज हमारा मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो गया। मॉड्यूल 6 स्टार्ट करने वाले जल्दी हम। थैंक यू।